झारखंड में वर्तमान में बहुत सारी परीक्षाएं रद्द की गई है, ये सभी को पता है लगभग। इसके पीछे किसका किसका आंसू निकल रहा है, कौन खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो है ससुर जी हैं, जिसकी शादी सेट हो गया है और होने वाला है, वो सबसे ज्यादा रोवेगा। ना वो घर के रहा ना घाट के रहा। ससुर जी भी जमीन बेच करके दामाद को, नौकरी वाला दामाद खोजा है, और नौकरी वाला दामाद भी जमीन बेच करके नौकरी खोजा है। ये सीढ़ी पर सीढ़ी चल रहा है। इसलिए देखिए, बुरा कर्म का फल बुरा ही होता है, ध्यान रखेंगे, बुरा कर्म का फल बुरा ही रहता है। इसलिए सास भी रो रही है और बेटी तो रो ही रही है, बेटी का लाइफ भी चौपट हो गया। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि केवल सरकारी नौकरी ही लोगों को जीवित नहीं रखता है, बहुत सारे विकल्प हैं जीवित रखने का, बहुत सारे विकल्प हैं कि आपकी बेटी को कोई खुश रख सकता है। आज झारखंड में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है? इसी भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है। सबको चाहिए सरकारी नौकरी वाला दामाद। दूसरी बात, मैं खुद जॉब में हूँ, सेंटर बोकारो से लगभग 500 पीजीटी में हुआ है, ठीक है, पीजीटी में 500 हुआ। आज मैं बताऊंगा कि कहां से लोग सेंटर पैसा जाता था पीजीटी में, सारा पेपर में दे दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग के पास सारा इंफॉर्मेशन आता है, पर हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते शेयर? क्योंकि किसी को तकलीफ भी लगती है ना। इसलिए जब तक आग लगता नहीं तब तक धुआं उठता नहीं। सीजन परीक्षा को जो परिणाम आया था, इसमें हम लोग जान रहे थे, कोई नेपाल गया, कोई मधुबनी गया है, ठीक है, अर्थात पढ़ने के लिए, कोई बंगाल जाकर के पढ़ा 35-35 लाख में, ठीक है। अरे कम से कम सरकार को ये चीज ध्यान रखना चाहिए था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए खैर कोई बात नहीं, बिजनेस है, सरकार को कमाने का बिजनेस है, और इसमें क्या होता है, जिस कैंसिल नहीं होता तो सरकार की सत्ता गिर जाती है, ठीक है, सत्ता गिर जाती है। इसलिए जिसका जिसका शादी सेट हुआ भाई, तुम्हें तो पैसा नहीं मिलेगा अब वापस, ध्यान रखना, और ना लड़की का बाप को वापस मिलेगा पैसा। तो ये सीढ़ी पर है, ऊपर वाला देगा नीचे वाला को मिलेगा, नीचे वाला देगा तो ऊपर वाला को मिलेगा। इलेक्शन के समय क्या होता है, नेता लोग इसी बात को कहते हैं, जो यहाँ वोट देगा वो स्वर्ग में राजा बनेगा। तो यह व्यवहार जो है इसी तरह के बहलाते फुसलाते हैं नेता लोग, और लास्ट में देखिए परीक्षा का परिणाम क्या हो गया है। तो दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा चित्र के माध्यम से, परीक्षा में रिमोट एक्सिस के सर्वर ग्रुप हल करता था पेपर, अब बूटी मोड में होती थी गड़बड़ी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चतरा जिला के, ठीक है, चतरा जिला के यहाँ पे एक व्यक्ति हिरासत में है, बीसीओ हिरासत में, जेएसएससी सीजन परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में पथलगड्डा प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी बीसीओ, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उनका नाम क्या था, पंडित करके है, तेज नारायण, ठीक है, तेज नारायण पंडित, ठीक है, तेज नारायण पंडित पुलिस के हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीआईडी के निर्देश पर, ठीक है, स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करे। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले जेपीएससी सीजन परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में तेज नारायण पंडित का नाम सामने आया था, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो है पथलगड्डा प्रखंड चतरा जिला में पड़ता है, चतरा जिला में पड़ता है, तो वहां के एक व्यक्ति को उठाया गया है। ऐसा नहीं है, यदि ईमानदारी से चेक होगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इसमें पकड़े जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अब चतरा जिला में पीजीटी 2023 के सेटिंग में ये अभय तिवारी जो था, अभय तिवारी 2023 के, जो भी 2023 में जॉब कर रहे भाई साहब, 80,000 रुपया उठा रहे हैं, हमको पता है कि कितना आप उठा रहे हैं, ठीक है, आपने कैसे कैसे जॉब लिया है, प्राप्त किया, ये भी हमको मालूम है, लेकिन हम लोग खुलासा नहीं करते हैं, एक ही दूगी हमको मत समझना। खुलासा हम लोग नहीं कर रहे थे यूट्यूबर लोग, क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन पहले भी मिला था, लेकिन सरकार के दबाव था, सरकार के दबाव के कारण इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं लीक हो रहा था। लेकिन इतना जानिए कि छात्र के पास बहुत सारे प्रूफ थे, ठीक है, लेकिन हम लोग लीक नहीं कर रहे थे, क्योंकि सरकार के आगे हम लोग को नहीं चलता। अब यहाँ पे पीजीटी 2023 में सेटिंग के पास कराने के खुलासा अभ्यर्थियों के केंद्र चिन्हित करके खड़े होने का भी मिला है, ठीक है, अर्थात कतार में खड़ा किया जाता था, वहां पे कुछ साइनिंग दिया जाता, कुछ कपड़ा, और उन लोगों को खुद चेयरमैन खंगाते भेजे गए थे और कोटवार जेल जनरल वार्ड में रखे गए। और देखिए अध्यक्ष खुद चेयरमैन जो है वे खुद इस
संलिप्त पाए गए, इनको भी 20% की कमाई चाहिए था ये परीक्षा का। ऐसे ऐसे लोग हैं, महान लोग हमारे राज्य में, तो इसीलिए तो झारखंड विकास कर रहा है, ठीक है, विकास कर रहा है। आज मैं भी यदि गवर्नमेंट में रहता तो यह दिन देखने को मिलता। खैर जो होता अच्छा के लिए होता। जानकारी 2024 में जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में इसी एजेंसी से जुड़ी पेपर लीक परीक्षा कर दी गई है, रद्द कर दी गई है, और परीक्षाओं की, ठीक है, दस्तावेज यहाँ पे दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को लगता है कि परीक्षा भी गवर्नमेंट तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं आया है, लेकिन आज न कल आप तक पहुंच जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, मुंह छिपा करके कपड़ा बांध करके घूम रहे हैं। अभी तो एक सप्ताह पहले सहायक आचार्य का डिग्री हुआ है, अब वे भी मुंह छिपा करके घूमेंगे, ठीक है। 22 लाख, 25 लाख, 18 लाख, ये एकदम बिस्किट की तरह, जैसे दुकान में, राशन दुकान में बिस्किट मिलता है, वैसे जा जा करके खरीद रहे हैं। अरे भाई साहब, पढ़ने वाला क्या करेगा? अब जीवन में याद रखिएगा किस तरह की मामला हुआ है, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र बोला सिंहासन डोला है, तो छात्र चाह लेंगे, क्योंकि इसी उम्र में भगत सिंह भी फांसी पर चढ़े थे, ठीक है, आजादी के आंदोलन में दौड़े थे, कूदे थे। उन्होंने ये नहीं देखा था कि क्या होगा। तो छात्र के पास बहुत तरह है ताकत होती, बहुत ताकत होती है छात्रों में। निकल करके आ रहा है अभय कुमार तिवारी के द्वारा कंप्यूटर हैक करके अभ्यर्थियों को कराया गया था पास, ठीक है, कंप्यूटर हैक करके अभ्यर्थियों को कराया गया था पास। और राज्य में पीजीटी परीक्षाओं में बिचौलियों के माध्यम से लाखों की हुई वसूली। अभय तिवारी ने जेपीएससी की गड़बड़ियों को दी गई जानकारी। सेटिंग गेटिंग में यह 6 बिचौलियों की सक्रियता रही है। अभय तिवारी खुद पीजीटी परीक्षा देकर गया था पास। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने यह स्वीकार किया कि जेपीएससी के अधीन संचालित पीजीटी नीति परीक्षा में 2023 में भी गड़बड़ी पैमाने पर हुई है। वह स्वयं इसमें शामिल होने का बाद अजय संग्राम नामक एजेंट के माध्यम से अवैध तरीके से सफल हुआ और देवघर के पद स्थापित हुआ। अभय के अनुसार कॉमर्स के एक अन्य अभ्यर्थी सुनील को भी उसके साथ गलत तरीके से नौकरी मिला है। तो देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी खुलासा हो रहा है, अर्थात जहां जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं है। ये सारा विवरण और जेएसएससी के ने वर्ष 2023 में अगस्त में 10 सितंबर के बीच पीजीटी नीति परीक्षा की आयोजित किया था और कंप्यूटर आधारित नीति प्रक्रियाओं में 3120 पदों पर हुआ था, ठीक है, 3120 पद। उसमें बोकारो सेंटर में मैं खुद एग्जाम देने गया था, ऐसा नहीं गया था, लेकिन क्या देखा एग्जाम होने के बाद, ठीक है, सेकेंड सीटिंग में, कि लोग इधर उधर बैठा दिया गया, लाइन से नहीं। उसी समय हमको लगा, डाउट लगा कि कुछ है यहाँ पे मामला, और उसी सेंटर पे सबसे ज्यादा 500 अभ्यर्थी पास किए हैं। तो ये पीजीटी रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अभ्यर्थियों को खुशी मनाना है और 100% रद्द होगा, इसमें आप गारंटी, किसी को शक होना नहीं चाहिए। अब अभ्यर्थियों के सफल कराने में भी जानकारी दी गई। बताया कि रांची के 2 केंद्रों पर भव्य रांची संस्कार और आईआईटी तथा बोकारो स्थित में 2 परीक्षा केंद्र का सेटिंग का व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे 2 सेटिंग का व्यवस्था किया गया था, ठीक है, और दोनों पर सारे के सारे बिचौलिया लोग खड़े थे। और ये सब कैसे होता है, जैसे 20 लाख लिए तो 2 लाख और रखा, 5 लाख और रखा, 5 लाख आगे पहुंचाया, ऐसा ही सारा मामला खेला हुआ। कुछ एजेंसियों को दिया और तय कर दिया गया था। इसके बाद सेटिंग वाले अभ्यर्थियों को ऐसे कंप्यूटर पर बैठाया गया था जिसका एक्सेस दूसरे कमरे में था। मतलब आपको केवल बैठना है और रिमोट कंट्रोल कोई और चला रहा है। अरे भाई, क्या हो रहा है? अर्थात नेता लोग के चक्कर में मत पड़ो भाई। वो लोग कहते थे, एक कहानी था कि जब वोट समय देने का आता है तो क्या कहते हैं, जो यहाँ वोट देगा सो ऊपर में वोट पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा सो ऊपर में राजा बनेगा। ऐसे बहुत सारे जनताओं को प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन सत्य होता नहीं है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं तो आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि जितने भी रांची में प्रोटेस्ट किए, एक ही 2 छात्र नहीं थे, सब बीए एमए पीएचडी किए हुए छात्र थे, सबके पास नॉलेज था। ऐसा नहीं कि उन लोग के पास प्रूफ नहीं था। और कई दिनों से जो लोग सीजन परीक्षा के विरोध कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सरकार हमको नियुक्ति पत्र दिया ये, तो आप लोग तो दबाव डाल करके, जज को गुमराह करके या कोर्ट को गुमराह करके आप लोग ने क्या कि सीजन परीक्षा का नियुक्ति पत्र लिए हैं। तो राजस्थान से उठा करके देखिए, राजस्थान से कितने विद्यार्थी आए हुए हैं, ठीक है, पर्यवेक्षक में हो, सीडीपीओ में, बहुत सारे एग्जाम में धांधली हुआ है। तो क्या झारखंड में अभ्यर्थी पढ़ने वाले की संख्या नहीं है, लेकिन क्या पैसे के माध्यम से बाहर से लोग आ जाते हैं। हरियाणा से आए, यूपी से आए हैं, सोचिए, दिल्ली से आए हैं। ये क्या हो रहा है भाई साहब झारखंड में?
झारखंड क्या बपोती है कि जो आएगा सो सब नौकरी लेकर के चला जाएगा पैसा से? एक तो कोयला सारे जितने भी अब्रक वगैरह यहाँ से तो जा रहा है बाहर, अब नौकरी भी चला जाएगा तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? भारत का सबसे धनी राज्य झारखंड, लेकिन आज सबसे गरीब लोग हैं यहाँ पे बसे हुए। सब बाहर के लोग आते हैं, इंजीनियर वगैरह, और सारे के सारे वो सारे सेक्टर में उसी स्टेट पे जहां से, जैसे मान लीजिए बिहार के इंजीनियर है तो बिहार के ही मजदूर लाएंगे, झारखंड को मजदूर को जल्दी लगाते नहीं है क्योंकि बिहार में कम रेट पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो रहा है मामला, और इसी कारण से आज झारखंड में स्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ है। अब नौकरी भी बेची जा रही है। इतना ही नहीं, खुद अध्यक्ष महोदय जो चेयरमैन है वे भी इस बात को कबूले हैं कि हम भी इसमें शामिल, हमको भी पैसा मिलता था। तो सीआईडी के आगे किसी के नहीं चलते थे कि सीआईडी कोई भी इंक्वायरी करती तो प्रूफ के साथ करती है, कुछ न कुछ हाथ लग जाता है प्यारे साथियों। तो आज क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।